हेलो। और आज हमारे जो गेस्ट हैं इस चैनल पे है, उनका नाम है पीटी साहब। पीटी साहब से पी और टी, पीटी साहब, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। आज हम आपसे जो सवाल पूछने जा रहे हैं वो ज़रा थोड़ा तीखा सवाल है, और उस सवाल का जो बेसिक वजह है पूछने की वो ये है कि आपके साथ ये चूँकि 2 दफ़ा बीत चुका है, तो हम आपसे आपकी माहिराना राय जानना चाहेंगे कि लोग बाहर जा कर के बदल जाते हैं, तो इस पे आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये साइड पे रखूँगा, क्योंकि बात करते हुए ये चीज़ साथ हो नहीं सकती। और जो लोग ऐसा करते हैं बात करते हुए इस तरह, वो मैं नहीं समझ सकता कि वो किस तरह करते हैं ये, या सही। अगर नहीं भी वो इसको करते तो फिर भी बेहतर नहीं लगता कि इसको हाथ में पकड़ के शो ऑफ किया जाए। पता नहीं उनकी नीयत तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल मुझे नहीं पसंद। तो सबसे पहले तो मैं भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस इंटरव्यू में बुलाया और मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए आपने मुझे दावत दी, और मैं आपको बहुत क्लियरली और बड़ा वाज़े तौर पर आपको ये स्टोरी सुनाता हूँ कि इनफैक्ट हुआ क्या और ऐसा क्यों होता है। देखिए भाई, बात ये है कि बाहर जाकर के लोग बदलते नहीं हैं, वो बेगैरत हो जाते हैं। या बेगैरत, अब आप कहेंगे कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? बेगैरत इसलिए हो जाते हैं कि जो कमिटमेंट ना पूरा करे वो बेगैरत ही हुआ। मेरी नज़र में तो वो बेगैरत ही है। तो बाहर जाके लोग इसलिए बदल जाते हैं कि वो जो कंफर्ट और जो वो सहूलतें और जो ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी यहाँ से वहाँ जाके देखते हैं, तो वो कंफर्ट लेवल जो देखते हैं वो कहते हैं कि ये जो इधर यहाँ पर डिस्कम्फर्ट में और ये अजीब से एक माहौल में, अजीब से एक गंदी सी माहौल में ये लोग रह रहे हैं, ये क्यों वो इंजॉय करें। वहाँ जाके लोग जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये कहते हैं कि यार यहाँ नहीं आना, बड़ी टफ ज़िंदगी है, यहाँ पर पड़ा तो ये बचता ही कुछ नहीं है, और ये और वो, ये सब झूठ है, मुनाफकत है। जिस तरीके से मैंने ये अभी साइड पे रखी है, मैं ये मुनाफकत नहीं करना चाहता कि मैं बोलूँ और साथ में ये तस्वीर रोलूँ। तो ऐसा ये मुनाफकत लोग करते हैं वहाँ जाके कि यहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर भी सब कुछ, यहाँ पर कुछ नहीं बचता और आप यहाँ मत आएँ, यहाँ की ज़िंदगी वही टफ है। दिस इज़ मुनाफकत, हिपोक्रेसी। और वहाँ जाके लोग इसलिए बदल जाते हैं कि वो नहीं चाहते कि ये लोग भी वहाँ पर आकर ऐसी ज़िंदगी देखें, ऐसी ज़िंदगी एंजॉय करें। वैसे मेरा जहाँ तक आपको मैं ये बताऊँ कि मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं तो बहुत छोटा सा था जब मेरे जहन में ये बात आ गई थी कि यहाँ नहीं रहना, तो यहाँ से किसी तरीके से निकलना है। और उस टाइम यूँ समझे कि मैं बहुत ही छोटी उम्र का हूँगा, तब भी मुझे ये पता चल गया था कि आगे जाके इस मुल्क में कुछ नहीं होना किसी का। और आज देखें कि 80-90% लोग यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस मुल्क से बाहर चले जाएं, इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। ना सिक्योरिटी, जान का तहफ़्फ़ुज़, ना जॉब का तहफ़्फ़ुज़, ना माल का तहफ़्फ़ुज़, ना किसी और चीज़ का तहफ़्फ़ुज़। बिजली आती नहीं, पानी आता नहीं, गैस आती नहीं, और टैक्सेस इतने ज़्यादा लग चुके हैं यहाँ पर कि ऐसा लगता है जैसे अमेरिका के टैक्सेस और ज़िंदगी जो है वो गरीबों की ज़िंदगी और अमीरों के टैक्सेस। तो टॉपिक से मैं विदाउट डिविएट करते हुए मैं दोबारा उसी टॉपिक पे आऊँगा कि वहाँ के लोग, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। अब मैं आपको अपनी स्टोरी थोड़ी सी शेयर करूँ कि मेरे साथ मेरे दो बहुत ही करीब रिलेटिव्स ने ये वादा किया, ये कमिटमेंट किया कि हम आपको वहाँ जाके बुलाएंगे, और डोंट वरी, हम बुलाएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। जैसे ही हमें जो ग्रीन कार्ड मिला, नेशनैलिटी मिली, सिटीजनशिप मिली, मैं डेफिनेटली आपको, यार तू बेफिक्र रहे, हम आप, और इतना करीबी रिलेटिव कि आप सोच भी नहीं सकते। और जब वो लोग वहाँ पर गए तो ना व्हाट्सएप रिप्लाई, ना ईमेल रिप्लाई, ना SMS रिप्लाई, और
इस बात को 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 साल गुजर गए इस सारे सर्कल को चलते हुए कि वो लोग मुझे ये कहते हम बुलाएंगे बुलाएंगे, और आखिरकार वो इतना उन्होंने इनडिफरेंट हो गए, इतना उन्होंने आंखें यहाँ माथे पे रख ली कि मैंने तो कहना भी छोड़ दिया। और जो थोड़ा बहुत शुरू में कहा था वो भी मुझे अब अफसोस होता है कि मैंने क्यों कहा। ऐसे बगैरत लोगों से, ऐसे मैंने मुनाफिक लोगों से जो मुंह पे कुछ और, दिल में कुछ और करते कुछ और। तो उन्होंने वहाँ जाके इतना बदलाव शो किया, और वहाँ पर वो छोटे मोटे कोई ऐसे लो टाइप की जॉब नहीं करते, वो बड़े बिग शॉट्स वहाँ जाके बन चुके हैं। और यानी कि करोड़ों में जिसकी अगर आमदनी आप कहें, तो हमें आमदनी से तो कुछ लेना देना नहीं, जैसे चल रहा है सिलसिला उनका चले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमने तो वहाँ जाके भी सिर्फ ये था कि आपने थोड़ा सा हाथ पकड़ना था, और हमने वहाँ जाके अपना काम खुद करना था, खुद कमाना था, मेहनत करनी थी। यहाँ भी तो कर ही रहे, यहाँ भी तो ख्वार हो रहे हैं ना। यहाँ पर भी तो जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमें वेजेस मिलते नहीं हैं। यहाँ भी तो हम, और बस जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरू से मेरा ये एक ट्रेंड था कि मैंने यहाँ नहीं रहना, तो वो बात सच हुई। वाकई ऐसा हुआ कि अब मुल्क इस हालत पे पहुँच चुका है कि आप यूँ समझें कि यहाँ रहना जो है वो अपनी समझो कि जान के कॉस्ट पे हम यहाँ रह रहे हैं। और मजबूरी है, वसाइल नहीं है, पैसा नहीं है, इतना हमारे पास वो क्या कहना चाहिए, रिसोर्सेज नहीं है कि हम खुद से बाहर जा सकें। तो ज़रा सा किसी ने हाथ ही पकड़ना था, वहाँ से स्पॉन्सरशिप भी देनी थी, जाके काम तो हमने खुद ही करना था। कौन सा हम तुम्हारे गॉड फॉरबिड के तुम्हारे हम उस पर पड़ जाना था। और बस ये जो समझते हैं वो लोग हाथ पकड़ते भी हैं। बहुत से ऐसे गैरतमंद और ज़बरदस्त इज़्ज़तदार लोग हैं जो वहाँ जाके अपने रिश्तेदारों को नहीं भूलते, और यहाँ पर पूरे के पूरे वो अपने गांव के गांव वहाँ पर बुला लेते हैं, और वहाँ पर वो सेटल कर देते हैं अपना सिलसिला, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर कुछ नहीं होना, ये तो नीचे जा रहा है सिलसिला, नीचे ही जाएगा। मज़ीद 100 साल, 200 साल, 600 साल, 1000 साल भी गुजर जाएं तो ये मज़ीद या ऐसा भी नहीं रहेगा, इससे नीचे जाएगा सिलसिला। तो यहाँ तो बस वही लोग रह रहे हैं जो मजबूर हैं, और आबादी बढ़ती जा रही है, मजबूर बढ़ते जा रहे हैं। और बस मैं यही बताना चाह रहा था कि मेरे जो 2 रिलेटिव्स थे उन्होंने वो भी यहाँ से वहाँ जाके बदल गए बगैरती में, और उन्होंने भी मुझसे जो कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं किया। और अब इस बात को इतना टाइम हो गया कि अब तो उम्मीद भी नहीं लगती कि हम कोई, वो तो चलो खैर बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दो ना, उनका तो सिलसिला छोड़ ही दो कि वो बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, जन्नम में जाएं। मुँह से मेरे सुने कुछ, जन्नम में जाएं बस। अब तो जो भी हुआ सिलसिला अपने ज़ोर बाजू पे हुआ सो हुआ, और वो उम्मीद नहीं है कि यहाँ से हम इतने रिसोर्सेज, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतने रिसोर्सेज हम नहीं जनरेट कर सकेंगे कि हम वहाँ बाहर जा सकें। तो बस फ़िलहाल तो हम मजबूरी की ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नाशुक्री कर रहे हैं, नाशुक्री की बात नहीं है। आप यहाँ पर अगर हमें अच्छा मिल भी रहा है तो वो जब तक आपको ये अनसर्टेनिटीज़, ये आपको ज़हनी दबाव, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी, और यहाँ पर जो धोखे हैं, मुनाफकत है, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। वो ये नहीं देखते कि ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा ये कज़न है, ये मेरा दोस्त है, बस वो हलाल भी नहीं बल्कि वो ज़िबा कर देते हैं। हलाल करना तो हलाल करना होता है, ये हराम करके मारते हैं। और यानी कि ये अगले बंदे को लूट के हशर कर देते हैं, लूट के नोच लेते हैं यहाँ पर। और सेकंडली ये जो बाहर डाकू डकैत और ये चोर चकारी, ये तो आपको पता ही है कि सिलसिला चल ही रहा है। तो ये था कि भाई आज का थोड़ा सा एक सिलसिला के बाहर जाकर लोग बदलते नहीं हैं, बेगैरत हो जाते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, हम पीटी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने इतनी तफसील से हमें बताया कि बाहर जाके लोग बदल क्यों जाते हैं। और मैं एक पॉइंट खुद भी ऐड करना चाहूँगा कि बाहर जाकर लोग जो शो करते हैं कि उनका दिल अटका हुआ है अपने मुल्क के लिए, और हम तो बस यहाँ की सियासत पे उनकी नज़र, यहाँ के लोगों के रहन सहन को देखना, और हर वक्त ऐसे शो करना कि जैसे वो तो बड़ा मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से। तो उनसे जब ये पूछो कि यार इतनी मोहब्बत है तो
छोड़ छाड़ के तुम वापस आ गए अपने मुल्क की खिदमत करो, नहीं हम आ नहीं सकते यहाँ पर, लाइफ थोड़ी सी ज़रा अब हमें आदत होगी, ये हो गया। हाँ मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, हाँ इनको प्यार बहुत ज़्यादा अपने मुल्क से, लेकिन वापस नहीं आना, क्योंकि वो लाइफ छोड़ नहीं सकते ना, ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो इनको दुनिया में लाइफ अता की गई है। सेकेंडली ये कि ये मुनाफकत है ये भी कि वहाँ बैठ के आप यहाँ, हमारा दिल तो यहाँ है, हम दफन यहाँ होंगे, हम यहाँ हम पैसे बेचते हैं, हम ये करते हैं। भाई तुम पैसे बेचते हो, अपने रिश्तेदारों को बेचते हो, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, इन लोगों को बेचते हो। और अगर इतनी मोहब्बत है तो वापस आओ, इधर रहो, इधर वहाँ की खिदमत करने के बजाय, गोरों की खिदमत करने के बजाय अपने मुल्क में अपने लोगों की खिदमत करो, अपने लोगों के साथ यहाँ पर। लेकिन नहीं, यहाँ पर कहाँ सेट हो सकता है, वहाँ एक दफ़ा बंदा जब चला जाए। तो ये मुनाफकत बड़ी ज़्यादा है इस कौम में। और जो बस मैं तो यही कहूँगा, पीटी साहब का शुक्रिया कि वो यहाँ आए और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, और मेरी भी थोड़ी सी आपने आखिर में गुफ्तगू सुन ली कि वहाँ रहने वाले बदल क्यों जाते हैं और यहाँ वापस क्यों नहीं आते, मोहब्बत शो करते हैं, वहाँ बड़ी मोहब्बत है। बहरहाल खैर, तो इसके साथ ही आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं और हमें इजाज़त। शुक्रिया।